घर के द्वार पर हर संध्या दीप जलता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, तब क्यों हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जल्दी करो, द्वार पर दीपक जलाओ। क्यों हर घर में संध्या के समय यह एक छोटा सा दीप जलाना इतना आवश्यक माना गया है कि मां लक्ष्मी तक उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां यह दीप पहले से जलता हो। क्यों कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर संध्या दीप न जले, वहां धीरे धीरे दरिद्रता, कलह और अशांति अपना घर बना लेते हैं। यही रहस्य एक दिन देवी पार्वती के मन में भी उठ गया। सायंकाल का समय था। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से बाहर आए। पर्वतों पर अस्त होते सूर्य की सुनहरी किरणें बिखर रही थीं। देवी पार्वती, जो सदा जिज्ञासु और ज्ञान की साधक रही हैं, उस समय कैलाश की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी लोक की ओर निहार रही थीं। उन्होंने देखा कि सूर्यास्त के समय हर गांव, हर नगर, हर घर के द्वार पर दीपक जगमगा रहे थे। देवी पार्वती के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं देख रही हूं कि जब दिन ढलता है तब मनुष्य अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं। वे कहते हैं कि इससे घर में लक्ष्मी आती है, पितर प्रसन्न होते हैं और अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं। किंतु क्या वास्तव में इस दीपक में कोई अदृश्य शक्ति है? क्या यह मात्र परंपरा नहीं, कोई आध्यात्मिक रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनका मुख तेजस्वी था, पर दृष्टि कोमल और करुणामयी। बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न संसार के हर उस जीव के लिए है जो प्रकाश चाहता है, पर उसका अर्थ नहीं जानता। संध्या के समय द्वार पर जलाया गया दीपक केवल एक ज्योति नहीं, यह ब्रह्म का प्रतीक है। जब मनुष्य द्वार पर दीप जलाता है तो वह केवल अंधकार को नहीं मिटाता, वह अपने जीवन, अपने घर और अपने कर्मों के द्वार पर प्रकाश की घोषणा करता है। देवी पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, दिन और रात के मिलन का यह समय सबसे संवेदनशील होता है। यह वह क्षण है जब दिव्य शक्तियां दिशा बदलती हैं, देवगण स्वर्ग लौटने लगते हैं और प्रेतात्माएं पृथ्वी की ओर उतरती हैं। यदि इस समय कोई दीप द्वार पर जलता हो तो वह दीप स्वयं एक प्रहरी बन जाता है, जो देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को रोकता है।